ये जब मनुष्य सत्संग में जाएगा तो मनुष्य के संस्कार पलट जाएंगे, मनुष्य दोनों एक भाव बिक जाएंगे। देखिए क्या संगत का रीति रिवाज है कि दूध पानी को अपने भाव बिका रहा है। होगा तीर्थ गए फल एक है और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ कि परमात्मा का हम लोग सगुण रूप से पूजा करें, हाँ, या निर्गुण रूप से पूजा करें। मेरा राम तो समदर्शी है, सर्वव्यापी है, सबके अंदर विराज रहा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा सिया राम। रावण अगर भगवान राम का रूप रख के आता, हाँ, तो सीता को आसानी से ले जा सकता था, हाँ, लेकिन साधु का रूप क्यों ले लिया? साधु का पर ब्रह्म क्या है, हाँ, और ब्रह्म को जानने का मार्ग क्या है? हाँ, ब्रह्म को जानने का मार्ग आपने क्या निकाला उससे? धर्म रूपी दूध दोया, श्रद्धा रूपी गौ से जब तब व्रत नियम रूपी घास चरा के, भाव रूपी बछेरू छोड़ के और 9 इंद्रियों को बस में करके, जड़ और चेतन, जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा, इन दोनों की गांठ लगल हुआ कि तो आत्मा का कौन सा रूप है, आत्मा का कैसा स्वरूप है, आत्मा कहाँ रहती शरीर में और शरीर कहाँ कैसे रहता है। तो उसके बारे में वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक ज्ञान दीपक जलाया है। और ज्ञान दीपक जलाया यही विद ले से दीप, तेज रास विज्ञानमय और जात ही जात समीप, जरई मदादिक सलभ सब। इस दिया का इतना तेजस है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पतंगे जो उसके पास आते हैं, जब प्रवेश करती इसके अंदर तो बोलती सो हम, और जब वापस होती तो बोलती ओ हम, ओ हम सो हम आवे जाए और सतगुरु हृदय रहे समाए। अरे तुम मिट्टी उठा के रख देगा तो सोना बन जाएगा, तू मुर्दा के ऊपर पानी छिड़क दे वो जिंदा हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, हम लोग जिस जगह आए हुए हैं दोस्तों, महाराज जी का दर्शन आप लोगों ने इसके पहले भी हमारे वीडियो के माध्यम से किया है और बहुत से लोगों का कमेंट था कि महाराज जी का एक बार पुनः दर्शन किया जाए और महाराज जी का सत्संग लिया जाए। तो दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं महाराज जी के पास, महाराज जी से सत्संग लेंगे, महाराज जी का दर्शन कराएंगे। दोस्तों, आप लोग देखिए महाराज जी कितने शांति जगह पे रहते हैं और यहाँ पे बहुत हरे भरे पेड़ों का एकदम परिवेश है। देखिएगा बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर, आम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, बड़हर के पेड़ हैं। दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। महाराज जी की ये कुटिया है साथियों, जो कि छप्पर की बनी हुई है। और दोस्तों महाराज जी जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, महाराज जी का जो मंदिर है, महाराज जी का यही मंदिर है साथियों। महाराज जी यहीं पे भगवान जी को विराजमान किए हैं और महाराज जी यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा यहाँ से दिखाइएगा, आगे गर्भगृह है जहाँ पे भगवान जी विराजमान हैं। और चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साथियों, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो साथियों उससे हम लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बना सके, अच्छे अच्छे संतों का दर्शन करा सके और उनके सत्संग से अपने साथ साथ ही आप लोगों को उनके अमृत रूपी प्रसाद को वितरण कर सकें। तो दोस्तों इसी कड़ी में चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, महाराज जी का सत्संग लेंगे। साथियों वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और विनम्र निवेदन है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही सुंदर
सत्संग के साथ होने वाला है। तो जय सीताराम, चलते हैं महाराज जी के पास। भगवान भक्तों की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री सीताराम नाम महाराज की। फोन बज रहा है किसका? बोले। भगवान, आजकल सब लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। तो भगवान, जमाना बदल गया है कि इंसान बदल गया है? ऐसा सुनने में आता है पहले का जमाना बहुत अच्छा था, आज का जमाना बहुत खराब है। तो भगवान, इसमें जमाना खराब हो गया है, जमाना बदल गया है कि इंसान बदल गया है? नहीं, देखो, संसार में कर्म प्रधान विस्तृत रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है। अगर कर्म बदल गया तो मनुष्य का सर्वस्व बदल जाता है। ये जैसे कल धन गया, कल कुछ नहीं गया, कल स्वस्थ गया, कल तो कुछ गया, और कल चरित्र गया तो बोले सर्वस्व गया। चरित्र गया तो सर्वस्व गया। तो आज मनुष्य का चरित्र बदल गया है। न चंदा बदला, न सूरज बदला, न कोनो दिशाएं बदली, और न कोनो जो है न धरती बदली, न आसमान बदला, न वायु बदली। क्या बदल गया है? केवल इंसान का चरित्र। इंसान ने अपने चरित्र को पलट दिया। तो कर्म ही श्रेष्ठ है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भगवान उसको देगा। उत्तम कर्म करेगा तो उसे उत्तम फल मिलेगा, और मध्यम कर्म मिलेगा तो मध्यम भाग मिलेगा उसको। इसलिए कर्म प्रधान विस्तृत राखा। ये संसार में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ये में सत्संग के रूप में आता है कि जब मनुष्य सत्संग में जाएगा तो मनुष्य के संस्कार पलट जाएंगे, मनुष्य की पद्धति पलट जाएगी। तो आज सत्संग से आदमी दूर है, क्योंकि सत्संग दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भर एक ही बारा। अगर एक निमिष के लिए सत्संग के बीच में आ जाए मनुष्य तो उसका परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य बदल जाता है। तो सत्संगत को न कुसंगत परय न साई, कहीं न सुसंग बड़प्पन पाई। अच्छी संगत करके कौन बनता नहीं है, और बुरी संगत करके कौन बिगड़ता नहीं है। बुरी संगत करके कौन बिगड़ता नहीं, वो अच्छी संगत करके कौन बनता नहीं है। तो अगर वो अपना सच्चा सुख चाहता है तो गुरु महाराज की शरण ले और सत्संग की शरण ले। अगर सत्संग में सत्य धन संग, अगर सत्य धन संग, अच्छे सत्य की संगत पकड़ेगा तो मनुष्य का चरित्र और मनुष्य का भविष्य सभी सुधर जाएगा। लेकिन सत्संगत में तो आता नहीं है और कुसंगत में फंसा है। तो कुसंगत तो ऐसा है, जैसे आप देखें कि एक कमंडल में दूध ले ले और एक कमंडल में पानी ले ले, तो क्या पानी को कोई दूध के भाव पूछेगा? नहीं पूछेगा। और जब दोनों को एक में गड्ढ कर लिया जाएगा तो दोनों एक भाव बिक जाएंगे, दोनों एक भाव बिक जाएंगे। देखिए क्या संगत का रीति रिवाज है कि दूध पानी को अपने भाव बिका रहा है, दूध पानी को अपने भाव बिका रहा है। तो संगत करके कौन बनता नहीं है, और कुसंगत में कौन पड़ जाए तो बिगड़ता नहीं है। अब उसी दूध में अगर 2 बूंद खटाई पड़ जाए, 2 बूंद खटाई पड़ जाए तो बाबू दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, फट भी जाता है और स्वाद बिगड़ जाता है, सारा भेद खुल जाता है। तो मनुष्य को न कुसंगत पड़े न साई। मनुष्य कुसंगत में जाएगा तो सर्व सत्यानाश उसका हो जाएगा, और संगत में आएगा तो दूध के तरह जैसे पानी उसके भाव बिक रहा है उसी तरह से बिक जाएगा। रज मग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। ये बालू जो है निरादर पड़ी है धरती में, हर आदमी के चरणों का प्रहार बर्दाश्त करती है, सब कचरते जाते हैं। लेकिन अगर ये संगत मिल जाती है किसकी? वायु की, हवा की संगत, तो गगन चढ़े ही रज पवन प्रसंगा, अकीच ही मिले नीच जल संगा। जो है बालू को जब साथ मिल जाता हवा का, तो ये बालू आसमान के मंडलों में रम जाती है। और जब ये कुसंगत मिल जाती है पानी की, नीचे की ओर बहने वाला पानी, वो आन के उसको कीच का कीच में मिला देता है। तो कौन कुसंगत परे न साई, अकेई न सुसंग बड़प्पन पाई। अच्छी संगत करके कौन बनता नहीं और बुरी संगत करके कौन
बिगड़ता नहीं। तो सत्संगत में आने से बाबू इस संसार से भव सागर चाहे पार जो पावा, और राम कथा ताके दुर्नावा। ये संसार से जैसे साधारण नदी से पार होने आउत है तो नाव का सहारा लिया जाता है। तो ये भव सागर जो है बहुत बड़े पाठ है, इसको पार होना है तो इसमें जो है आपको गुरु महाराज का वो भक्ति का सहारा लेना है। ये सत्संगत तीर्थ राज प्रयाग वो सुख नहीं दे सकता है, और देगा तो एक ही लाभ होगा। तीर्थ गए फल एक है और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। एक फल क्या कि अपने नेत्रों से देख लेते हैं कैसी नदी है, कैसा घाट है, कैसा मंदिर है, कैसी मूर्त है और कैसा वहाँ का क्षेत्रफल है। खाली देखने भर का लाभ मिलता है और दूसरा लाभ नहीं मिलता। तो तीर्थ गए फल एक है, तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है, और संत मिले फल चार। अगर संत मिल जाते हैं तो चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार फल मिल जाते हैं संत के मिलने से। तो वो तीर्थ राज प्रयाग अचल है। और ये संत समाज रूपी तीर्थ प्रयाग ये चलता फिरता है। जहाँ संत भगवान चार जने बैठ गए, उनने ज्ञान गंगा बहाई, उसमें सब लोगों ने गोता लगाया, तो इसमें चार फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर को मनुष्य का कैरेक्टर सुधर जाता है, बदल जाता है। तो एक सत्संग लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि राम भक्ति जय सोरसरी धारा। राम की भक्ति क्या है? सोरसरी की धार है, गंगा जी की धार है। गंगा जी का जल ऐसा निर्मल है कि कोई भी पानी हम अगर भर के रख लेंगे तो पानी में कीटाणु प्रकट हो जाएंगे, काई प्रकट हो जाएगी। लेकिन गंगा जल एक साल नहीं, आप 50 साल भर के रखे रहे तो वो ताजा का ताजा रहेगा, नवीन का नवीन रहेगा। ना उसमें काई प्रकट होगी, ना उसमें कीड़ा मकोड़ा प्रकट होगा। सुंदर स्वच्छ निर्मल जल उसका जैसे है, ऐसे ही सत्संग के लिए भक्ति निर्मल है। जो भक्ति में आ जाता है तो वो ब्रह्म को जान जाता है। क्या ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जाने थी ब्रह्मणा। वे ब्रह्म ऊपर अंगुलियां ना उठाए के ऊपर ब्रह्म। हनुमान जी ने अपने हृदय में दिखाया है श्रीनाथ जी के देखो जे बैठे हनुमान, ये बैठे राम जी, हृदय फाड़ के दिखाया। तो मोगा कहाँ रे खोजे बंदे, मैं तो तोरे पास में, आ खोजी करे तुरंत मिल जाई है एक पल की तलाश में। ना तीरथ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। आ कहें कभी सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास सबसे बड़ी वस्तु है। अगर विश्वास आपको है, भक्ति में श्रद्धा है, प्रेम है, श्रद्धा के बगैर भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बगैर भगवान नहीं मिल सकता है। भगवान, ये भगवान शब्द जो आप बोले हैं, हाँ, हमारे दिमाग में बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कई लोग पूछते रहते हैं हमसे जी कि परमात्मा का हम लोग सगुण रूप से पूजा करें, हाँ, या निर्गुण रूप से पूजा करें? नहीं, सगुण रूप से, सगुण रूप से, सगुण रूप से जो पूजा की जाएगी। ये जैसे दो प्रकार का भाव है। एक तो होती है एक द्वैत मत, एक अद्वैत मत। तो जो द्वैत मत वाला होता है वो पुरुष जो है संसारी माना जाता है, और जो अद्वैत पुरुष होता है वो आत्मा और परमात्मा को एक रूप मान के भजन करता है और एक रूप मान के विश्वास के साथ उन पर श्रद्धा रखता है। काहे कि वो एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। तो आस्तिक है सगुण रूप वाला, क्या हुआ? आशा है, आशा है, वो आस्तिक है जो सगुण रूप वाला है। और जो निर्गुण रूप वाला है वो नास्तिक है। वो समझता है कि आत्मा के सिवाय कुछ है नहीं है। तो है कैसी नहीं है? परमात्मा तो सर्वव्यापी है। प्रहलाद में लिखाया है कि मोह में तो मैं खड़क खंग में घट घट विराजे राम, आंधर पिता तो सूजत नहीं कहाँ लखा भो राम। मेरा राम तो समदर्शी है, सर्वव्यापी है, सबके अंदर विराज रहा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। यानी ये सभी ईश्वर के समान है, सभी ईश्वर के बराबर है। लेकिन अब इसमें कर्म और धर्म,
दो है, कर्म और धर्म। तो कर्म तो जैसे जो पूजा पाठ कर रहा है वो भी कर्म कर रहा, और जो है जो छकड़ी बकरी काट रहा वो भी कर्म कर रहा, जो दूध पी रहा वो भी कर्म कर रहा है, और जो है दारू पी रहा है वो भी कर्म कर रहा है। तो कर्म का निर्वाह करने वाला होता है धर्म। जैसे माता बहनें जब भोजन बनाने को जाती हैं तो जो है हाथ में चलनी लेती हैं और नीचे पराता रखती हैं और चलनी लेती हैं, उससे आटा को छानती हैं। जब आटा को छानती हैं तो जो मूलधन होता है वो पराता में चला जाता है, और जो छोक होता है वो ऊपर निकल जाता है, चोकर। तो धर्म, कर्म और धर्म का यानी कर्म का निर्वाह करने वाला कि कुकर्म कौन है और कर्म कौन है। काहे कि बड़े बड़े जो इल्म कुपंत मग देत खगेसा और रहे न तेज तन बुद्धि लवलेसा, जो गलत मार्ग पर पैर रख देते हैं, बुद्धि बल तेजस लेस मात के लिए नहीं रह जाता है। रावण जैसे प्रतापी आदमी के लाजे जो कहते हैं कि चलत निशाचर डोलत अबनी जिम मतंग लग गज तरनी, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ जाने से नाव डगमग डोलेगी, डोंगी नाव डगमग डोलेगी, ऐसे रावण के चलने से ये धरती डोल रही है। लेकिन जब इम कुपंत मगदेश खगेसा जब गलत पैर रख दिया, उसने गलत मार्ग पर सीता के हरण करने के लिए, चुराने के लिए चल दिया, तो देखिए क्या हाल हो रहा है कि सो दस्ती स्वान की नाई और ये तो चितम चला भर आई। जैसे स्वान माने पिल्ला, कुत्ता, कुत्ता जब चोर कुत्ता घर में घुसता तो दोनों तरफ झांकता है कि कहीं मालिक न छिपा हो डंडा लेके, और आहिस्ता से पैर रखता है कि कहीं आवाज ना हो जाए, आहट ना हो जाए, जनता जाग जाएगा, तो बड़े आराम से चलता है। ऐसे ही रावण स्वान की तरह चल रहा, कुत्ते की तरह चल रहा है, और सोच रहा राम न आ जाए, लक्ष्मण न आ जाए, और एक एक पैर आस्ते आस्ते से कुटिया की ओर बढ़ा रहा है, सीता जी की ओर को एक एक पैर। भगवान एक चीज और इसमें है, जैसे रावण अगर भगवान राम का रूप रख के आता, हाँ, तो सीता को आसानी से ले जा सकता था, हाँ, लेकिन साधु का रूप क्यों ले लिया? साधु का रूप विश्वास का प्रतीक है। साधु का रूप विश्वास का प्रतीक है। चाहे कितनी बड़ी घटियाई क्यों ना कर जाए, कितनू बड़ा नुकसान क्यों ना कर जाए, लेकिन साधु के ऊपर सब विश्वास कर जाएंगे कि साधु जो है साधु है, कुछ गलत नहीं करेगा, अच्छा करेगा, बढ़िया बातें सुनाएगा, बढ़िया धर्म की चर्चाएं करेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। तो साधु का रूप विश्वास का प्रतीक है। इस पर सब विश्वास करते हैं कि साधु है, सब विश्वास करते, इसलिए साधु का रूप बनाया कि जानकी जी को विश्वास हो जाएगा साधु के ऊपर कि साधु है, कोई गलत नहीं करेगा। भगवान ने एक चीज और जानना चाह रहे थे, हाँ, ये पर ब्रह्म क्या है? हाँ, और ब्रह्म को जानने का मार्ग क्या है? हाँ, ब्रह्म को जानने का मार्ग केवल भक्ति है। ब्रह्म को जानने का मार्ग केवल भक्ति है। भक्ति में चार चीजें हैं कि भक्ति में जैसे गुरु बिन होय की ज्ञान, अज्ञान की होय बैराग्य बिन, अगावई वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगत बिन। तो सच्चा सुख मनुष्य को केवल भगवान की भक्ति में मिलता है, और वो होता है जैसे इसमें जप हो, तप हो, व्रत हो और नियम हो। ये चार चीजें भक्ति में लगती हैं। जैसे श्रद्धा एक गऊ है, श्रद्धा हृदय में बस गई है तो वो एक गऊ है, उस गऊ के चराने के लिए एक भोजन दिया जाता है। भोजन जैसे गाय को भोजन दिया जाता, ऐसी श्रद्धा रूपी गऊ को हृदय में जप के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा और नियम के द्वारा ये चार घास, हरे हरे घास वो गाय चरती है। तो श्रद्धा भवानी शंकरो बंदे सिद्धा विश्वास लूपणो है। भवानी क्या है? श्रद्धा पार्वती, और विश्वास क्या है? भोलेनाथ शंकर जी, विश्वास है भोलेनाथ और श्रद्धा है पार्वती। तो उस श्रद्धा रूपी गऊ को ये चार घास चराओगे तब वो घास पिना के वक्त गाय तैयार हो जाएगी, तो बछेरू को हुंकारेगी। अब बछेरू क्या है? भाव। गाय का बछेरू क्या है? भाव। जब भाव से आपने वो बछेरू को छोड़ा तो गाय का पिनाई अब पिना के तैयार हो गई, खड़ी हो गई।
तो जब गाय खड़ी हो जाती पिना के, तो आपको अब जैसी वो श्रद्धा की गाय है, जैसी भाव का बछेरू है, तो आपको वैसे ही बर्तन चाहिए। नोई निवित्र पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दासा। उस गाय का दोने वाला है निर्मल मन, वो क्या है? अहीर है। और 9 इंद्रियों का एक विश्वास रूपी पात्र बनाया, बर्तन बनाया। शरीर में 9 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 4 ज्ञान इंद्रिय हैं। तो इन्हें विश्वास के साथ एक बर्तन बनाया। जब बर्तन बना के आपने उसको धोए, संसार के विषय से पीछे हटना, उस गाय के पीछे के पैर बांधना है। गाय की बगैर गाय के पैर बांधे और फिर दूध दोया जाए तो वो दूध शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए गाय के वे पिछले पैर बांधने की रस्सी है संसार के विषय से पीछे हटना। जब संसार के विषय से आप पीछे हट गए तो गाय के पैर बंध गए। आपने क्या निकाला उससे? धर्म रूपी दूध दोया। श्रद्धा रूपी गौ से जब तब व्रत नियम रूपी घास चरा के, भाव रूपी बछेरू छोड़ के और 9 इंद्रियों को बस में करके, 9 इंद्रियों को बस में करके एक विश्वास रूपी पात्र बना के मन को निर्मल करके और संसार के विषय से पीछे हटके उस दूध को दोया। तब क्या हुआ? आपने धर्म रूपी दूध दोया। धर्म रूपी दूध आपने दो के तैयार कर दिया। तो अब जब दूध तो हो गया, लेकिन अब उसको अभी मथना है, क्योंकि इसमें अज्ञान रूपी अंधेरा छाया है हृदय में। तो ज्ञान रूपी दिया जलाने के लिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रयत्न किया है कि जो है धर्म रूपी दूध दो के रख दिया। तो अब क्या है? तो मरुत तब क्षमा जोड़ावे, अखित समझोरन दे जमावे। फिर उसको जो है आपने दूध को गर्म किया और जब गर्म करके फिर रखा तो संतोष रूपी उसमें जो है ज्ञान रूपी दिया वो जलाए, जोरन दे दिया। जब जोरन दे दिया तो दही जम के तैयार हो गया। तो दम रूपी खंबा और विचार रूपी मथनिया। मनुष्य के पास विचार बहुत जरूरी है और दम रखना बहुत जरूरी है। तो दम रूपी खंबा, विचार रूपी मथनिया और सत्य रूपी रस्सी से मथ के उसको प्रसन्नता रूपी मटकी में डाल के और फिर दही को मथा। तब आपने निकाल लिया घी। क्या निकाला? मस्का घी। लेकिन मस्का घी में भी मैल होता है। जैसे स्वामी जी महाराज लिख रहे कि संत हृदय नवनीत समाना। तो तुलसीदास भरत दे रहे, कहे कवि पर कहे न जाना। कवियों ने कहा तो है कि संत का हृदय मस्का घी के समान होता है। तो तुलसीदास जी महाराज बचते हैं कि नहीं, इतना कठोर संत का हृदय नहीं होता है जितना आप कह रहे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवन पर कहे ना जाना। कहा तो है लेकिन कह के नहीं जाना। अरे घी कहता है कि निज परिताप देवय नवनीता। जब घी कहता मुझे तपाओ तब मैं पिघलूंगा, अगर तपाओगे नहीं तो पिघलूंगा नहीं। तो संत का हृदय इतना कठोर थोड़ी है। संत का हृदय तो बहुत दुखी है, बहुत निर्मल है और मुलायम है। पर दुखी संत सुपनीता। दूसरे के दुख को देख के संत द्रवित हो जाते हैं, टाँक जाते हैं, पिघल जाते हैं। इतना कठोर नहीं है। लेकिन अब तो संतों ने कहा तो है, कवियों ने कहा तो है, लेकिन कह के नहीं जाना। संत का हृदय बहुत मुलायम होता है। संत का हृदय दूसरे के दुख को देख के द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तो संत का हृदय बहुत मुलायम होता है। लेकिन मस्का घी में बहुत मैल होता है। तो जोग अगन तब प्रकट कर कर्म शोभा शुभ लाई, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घित ममता मल जर जाए। क्योंकि सब कुछ मन से चला जाएगा लेकिन मम तत्व नहीं जाता है। तो मम तत्व के जलाने के लिए बहुत सा ज्ञान किया जाता, बहुत सा जोग जोड़ा जाता है। ग्रंथों का, वेद पुराणों का बहुत सा जोग जोड़ा जाता है। तब उसके मथने से वो जो है मैल जाता है, उसका मतलब मैल नहीं जाता। तो जोग रूपी अग्नि और कर्म रूपी लकड़ी उसमें लगा के और फिर उस घी को खूब तपाया, खूब खरादा। जब जो है खूब गर्म हो जाता तो वो मैल जल के किनारे हो जाता है और शुद्ध घी निकल आता है।
अब घी तो निकल गया है, घी तो निकल गया है। अब आपको जो है क्या करना है कि अब दिया की जरूरत है, बत्ती की जरूरत है कि बाती ले आओ, दिया ले आओ। तो ये कहाँ से ले आएंगे? तो चित्त रूपी दिया, चित्त रूपी दिया और समता। समता आना बहुत कठिन है, समता नहीं आ सकती हर किसी के पास। समता आती है तो केवल शमशान पे आती है कि भैया अब संसार सब झूठा है। वहाँ सब समभाव से एक दूसरे को देखते हैं और अंतर समभाव से नहीं देखते। तो समता रूपी दिया ठानो बनाया, समता रूपी दिया ठानो, उस पर दिया रखा, ज्ञान रूपी घी उसमें रखा। अब चाहे बाती, तो बत्ती के लिए क्या है? 3 अवस्था 3 गुण, तेई कपास दे कार। अब बाती करे सुगाड़ पुनी समतट दियल बनाए। 3 अवस्था, जागत सोबत सपने, और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन 6 को मल के कड़ी बत्ती बनाए। और कड़ी बत्ती बना के और आपने जो है दिया जलाया। अब दिया जल गया, तब जो है काय के लिए जलाया गया कि जड़ चेतन ग्रंथ पर गई। जड़ और चेतन, जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा, इन दोनों की गांठ लगलवा। तो अब वो गठिया खोलवे के लाजे ये सब उपाय किया गया। आत्मा जो बुद्धि जब अब जाएगी उस गांठ के पास के कहाँ लगल बा वो गठिया, नंतर शरीर ना आत्मा को जानता है और ना आत्मा शरीर को जानता है। विहार तो सभी कर रहे हैं, आनंद तो सभी कर रहे हैं, माने संसार के जीव उसी में जी रहे, लेकिन आज तक किसी ने उसका अनुभव नहीं किया, एहसास नहीं किया कि आत्मा का कौन सा रूप है, आत्मा का कैसा स्वरूप है, आत्मा कहाँ रहती शरीर में और शरीर कहाँ कैसे रहता है। तो उसके बारे में वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक ज्ञान दीपक जलाया है। और ज्ञान दीपक जलाया, यही विद ले से दीप तेज रास विज्ञानमय, और जाते ही जात समीप जरई मदादिक सलभ। इस दिया का इतना तेजस है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये